तो गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत होगी गाइस आप सबके प्यार के साथ और मेरी राधा रानी जी के और लड्डू गोपाल जी के आशीर्वाद के साथ। तो बस रौनक चला गया है स्कूल गाइस, और क्योंकि 10 तारीख से उसके एग्ज़ाम स्टार्ट है। वो तो अच्छा है कि ईशू की शादी 8 तारीख को है उसके बाद, लेकिन वो तैयारी अपनी प्रॉपर कर रहा है। और उसको सीरियसली बचपन से लेकर अभी तक टच वुड भगवान की कृपा से मुझे कभी ये नहीं कहना पड़ा कि रौनक पढ़ ले, नहीं। उसको अपने आप से पता है कि मेरे को ये काम, वो मुझे कहता है कि मम्मी मत बोला करो मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे पढ़ाई करनी है और मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं, या मेरा कोई प्रोजेक्ट है या मेरा कुछ भी है, तो वो मुझे समझदार बच्चा है, तो उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। शुरू से फर्स्ट क्लास से लेकर, मतलब नर्सरी क्लास से लेकर अभी तक मुझे नहीं बोलना पड़ा कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, जैसे पेरेंट्स को पीछे पढ़ना पड़ता है, पर नहीं हुआ वो चीज़। तो वो चला गया स्कूल और उसकी तैयारी भी है। तो 10 तारीख को उसका पहला पेपर है, और उसके बाद फिर 13 को, फिर 17 को, फिर उसके बाद नहीं पता मुझे, फिर से 3 पेपर का पता है याद है जो मुझे। तो मैं भी उठ गई थी टाइम पे और पूजा भी मैंने कर ली है गाइस। तो अभी मेरा मन कर रहा है कि, क्योंकि अभी काम कोई नहीं है, रूम वगैरह बस झाड़ू पोछा मैं सुबह उठ के लगा लेती हूँ रूम में, क्योंकि मुझे जो जलानी होती है। उसके बाद किचन वगैरह का ये सब रहता है। किचन में कोई बर्तन नहीं है इतने, क्योंकि रात को बर्तन वॉश करके सोते हैं, सुबह के टाइम पे सिर्फ चाय का पतीला और दूध का पतीला, बस यही है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं जाऊँ पहले फतेहनगर गुरुद्वारे माथा टेकने के लिए जाऊँ, क्योंकि बड़े दिनों से मेरा मन कर रहा है कि मैं मंदिर जाऊँ या फिर गुरुद्वारे जाऊँ, कहीं पे भी जाऊँ। झंडे वाला मंदिर जाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन वो बहुत दूर पड़ता है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि फतेहनगर गुरुद्वारे चली जाऊँ, वहाँ पे मत्था टेक कर आऊँ। और बस अभी निकलती हूँ रेडी होके गाइस, तो मैं मिलती हूँ आपको बाहर जाके। नहीं अभी पेट्रोल स्कूटी पे सेवा है ब्रेड पकौड़े की और समोसे की। ये सारे समोसे ले लिए मैंने। तो बस पंडित जी भी थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं। हेलो मंदिर बाबा जी खड़ा है। और जल्दी से ऊपर से क्या तो भैया आ रहे हैं। धीरे से धीरे 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 से ऊपर से आ जाएंगे सब आ जाएंगे।
हेलो भैया ब्रेड पकौड़ा खाओ। गाइस पंडित जी भी हमारी मदद करे दोनों। भैया लो पकौड़ा खाओ यार। यहाँ पे गाइस लंगर सेवा बहुत अच्छे से होती है क्योंकि चलती रोड है ना, सब संगत आती रहती है और हम धीरे धीरे करके अगर बनाने वाली चीज़ होती है तो बना के भी दे देते हैं और डालने वाली तो समोसा ब्रेड पकौड़ा तो ईजी है ही, तो सब कुछ करके खाते ही हैं। ले दो यार, रास्ते में जाने बैग लेके मम्मी तो गाइस हमारी सेवा हमने कर ली थी अभी लंगर सेवा, और घर के लिए भी हम समोसे अलग से लेके जा रहे हैं क्योंकि बस सेवा वाले तो ख़त्म हो गए। मैं सोचा था कि उसमें एक 2-4 बचा लेंगे रौनक मेरा राधा का या फिर 2-3 घर वालों के लिए, लेकिन वो सेवा में जब हाथ लगता है तो फिर कोई आ जाता है तो फिर रखा नहीं जाता उसके लिए, तो वो सारी लंगर सेवा में होगी। तो मैंने अलग से अपने लिए ललिता भाभी उन्होंने के लिए पैक करवाए हैं और दूध भी ले लिया साथ में। तो बस अभी घर जाएंगे और आराम से समोसा पार्टी इंजॉय करेंगे। चाहिए ना क्या कर रहा पीछे से कैमरा स्टार्ट हो गया, कैमरा स्टार्ट होना है, मैंने उसका कैमरा स्टार्ट हो गया तो बोल ही नहीं कुछ। तो गाइस मैं अभी आई थी चाची को अयोध्या से रामलला, मेरा कितना अच्छा ना 4 तारीख को हमारी एनिवर्सरी में एनिवर्सरी रामलला जी है। वही तो गाइस हमारे लिए आए, देखो रामलला जी गिफ्ट आया हमारे लिए। अरे मम्मी वहाँ गए थे बहन जी के काल भैरव के, तो वो लेकर आए थे और ये वहाँ के अयोध्या के लड्डू बहुत अच्छे है ना, तीनों मुझे इतनी प्यारी लगी है ना। तो गाइस देखो बहुत प्यारी मूर्ति लेके आई है, मतलब बहुत सुंदर है सच्ची में, सही है ना, एक ना दिल खुश हो जाता है देख के, है ना। ये ऐसे है कि मतलब बैठे बैठे दर्शन हो जाए बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत मौका कहाँ राम जी के हम जा ही नहीं पा रहे, अब जाएंगे अयोध्या। भाभी कब से बोल रही है अब अप्रैल में जाना है सारे, हमें भी देखते रामलला जी बुलाते कि नहीं चलना बुलाते। ना अभी टेम्पो ट्रैवल तो करना ही है, बैठो आराम से। वही तो खरीद बुलाते कि नहीं बुलाते, ये तो बोलने की बात होती है, बुलाते नहीं बुलाते, हमें खुद न्योता देना पड़ता है, हमें ही जाना पड़ता है। वैसे ही बात है, बोलने की बात है, प्लान भी ऐसे ही बनता है, जब जाना होता है ना तभी बनता है। नहीं बनता भी तभी है, देखो पहले भी गए थे नहीं बना था मेरा plan। अब जैसे इतने टाइम से हम वैष्णो देवी नहीं जा रहे थे, अब वो मासी ने बाई चांस करा दी, हम चले गए इस बार वैष्णो देवी। हाँ वो कंचन मासी ने जहाँ अपना जाना कराया था, जब बुलावा आता तभी जाता है बंदा। बस वही तभी वो जाता तो है। कंचन मासी ने अब जिनके यहाँ पीछे में शॉप पे गई थी अभी कपड़े लेने, वो हर महीने वैष्णो देवी जाती है, हर महीने। हाँ देखो वैष्णो देवी फिर भी बहुत दूर है, और वो अकेली औरत चली जाती है, जाते हैं लोग, ट्रेन करते हैं वो चले जाते हैं। जाते हैं लोग, एक दिन जाते हैं अगले दिन करके वापस। पता है जिनको हैबिट हो जाती है ना वो चले जाते हैं। अब जैसे मुझे ये पंजाब तक जाने की आदत नहीं है कि मैं अकेली नहीं जा सकती, रोनों को लेके भी नहीं जा सकती मैं 2-4 बार निकलूंगी तो पता लगेगा, वैसे नहीं मैं जा सकती। सर में 2-4 बार कितने बड़े तो हो गए हो और कितने बड़े हो गए, और कितने बड़े हो गए। तो हमारी चीना और निखिल जी की आज है मैरिज एनिवर्सरी गाइस, आप सब लोग जाके बहुत बहुत बेस्ट विशेस देना इन दोनों को, और फटाफट से ये 25वीं सालगिरह बनाए, उसके बाद 50वीं बनाए। ये एक ही मुझे 25वीं बराबर लग रही है। वो लंबी खिचकी। नहीं ऐसे नहीं बोलते। तो दोनों आए हैं मिलने के लिए गाइस, हमने भी जाना था, ऐसे मजाक करे, साल पता नहीं लगा, नहीं पता लगा, पता ही नहीं लगा, मेरे से पूछ, मेरे को बहुत पता चल रहा है। चाची का तो मेरा तो अभी तक पता चल रहा है, आपका तो हील फिर भी हो गया चाची। नहीं हाँ एक बात बोलूं, चाची बहुत लकी है कि उनके फेस पे नहीं आया या ऐसी पार्ट्स में कि बंदा देखो, बंदा मतलब पीछे नहीं दिखता, कोई बात नहीं, अब जब जब दिखता है ना बंदे को तब ज्यादा दुख होता है, यहाँ होता वो हाथों पे होता, अब था हाथों पे, लेकिन चाची सच में बहुत बच गए हो, बहुत
कोई बात नहीं, भगवान ने कुछ अच्छा टाल दिया। अब तो फिर भी ठीक हो गए चलो। नहीं नहीं और बहुत चलते फिरते स्कूटी चलाते हैं, जाते हैं, यही बहुत बड़े लोग घूमते फिरते मजे लोग करते हैं। अपना, पता है कितने ऐसे लोग मैंने देखे जिंदगी के बेचारे 3-3 साल सिर्फ बेड पे नहीं, होते हाँ हैं। वो तो है, लेकिन वही मैंने देखा है। लेकिन मेरी मम्मी भी वही कहती है कि दुख आए तो सुख आए, जो भी है। सब अब आता निकल है, गया सब टाइम, कुछ। हाँ और क्या। छोड़ो, कोई बात अच्छा नहीं। टाइम भी आता है। मम्मी हाँ इतने वो आँखें देख इसकी। कौन से 1990 की मूवी में देख रहे हो? सोल्जर सोल्जर क्या है ये? की बातें बोलकर। बॉबी देओल बॉबी देओल। क्यों हाँ। देख रहे हो? हम्म। बोर हो रही है देख रहे मेरा बेटा आएगा। ये राखी है ना, इसकी ज्यादातर जो डायलॉग होते थे ना, हो? मेरे जब करण वो- अर्जुन आएंगे। मेरे कर अर्जुन आएंगे, ऐसे बोलती है हमेशा। रोती क्यों है? अपने टाइम पे बहुत ही ब्यूटीफुल हीरोइन होती थी ये, लेकिन जब से इसने ऐसे रोल लेने शुरू करे थे ना, सूट अच्छा नहीं करा। अच्छा, तो आपको नींद आ रही है? हाँ। एक बार बासी लेके दिखा दो मम्मी। नहीं, मेरे यूट्यूब फैन बोलते हैं कि तुम ऐसे ब्लॉग में बाजी लेते हो, फिर नींद आने की हो जाती है, तो मैं नहीं लूंगी, कतई नहीं लूंगी मैं। मम्मी आपको भी एनिवर्सरी हो गया है? आपको भी आपकी भी एनिवर्सरी हो गई। अब मेरी एनिवर्सरी नहीं है आज, मेरा बर्थडे है आज। हाँ बर्थडे कैसे? जल गए थे। तो मेरा जन्म हो गया ना दूसरा। हाँ एक तरह से। आप भी अमिताभ बच्चन हो। एक तरह से ना, वैसे टाइम कितना हो रहा है? हाँ इसी टाइम पे हुआ था ना, 12 बजे हुआ था। इसी टाइम पे 12 12:30 हो रहे हैं। इसी टाइम पे मुझे लेकर गए थे ये लोग। हम्म हाय, कोई बहुत ना। ही खतरनाक सीन था यार, सच में बोल रही हूँ। जब भी मैं सोचती हूँ ना इस चीज के बारे में, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सच्ची पता है में। ना आपको। लेकिन उस टाइम पे ये था कि कुछ भी नहीं हुआ था, मैं आपको बताती हूँ। सब कहते हैं कि मेरी लापरवाही थी। क्या लापरवाही थी मैं आपको बताती हूँ। कि जैसे जीना की एंट्रेंस हुई थी, तो जैसे जीना ऐसे आ रही है, और यहाँ पे कैमरे वाले थे सारे इधर की साइड पे, तो सारे लोग ऐसे इधर खड़े थे, और जो फायर वाले वो लगे हुए थे, हाँ वो ऐसे ऐसे साइडों पे लगे हुए थे। हाँ लेकिन क्या था कि जो कैमरे वाले थे ना, मैं उसके एंट्रेंस का जो व्लॉग ले रहे थे ना, वो इधर खड़े होकर लेते थे सामने से, क्योंकि 2-3 जने और भी थे जो व्लॉग ले रहे थे, तो मैं भी उनके साथ ही खड़ी थी। लेकिन उस कैमरे वाले ने बोला कि आप थोड़ा सा साइड पे हो जाओ। लेकिन जैसे ही मैं साइड पे इधर से मैं इधर साइड पे आई ना, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं रहने देती हूँ, कि साइड से बन भी नहीं रहा। साइड में क्या चक्कर हुआ था कि जैसे ही मैं साइड पे आई, मुझे था कि मैं रौनक का व्लॉग ले लूँ पीछे से, कि दिखा दूँ उसने कि उसने भी ऊपर कोई झालर सी होती है वो पकड़ी हुई है। तो इसका मैंने व्लॉग लिया। व्लॉग लेके मैं जैसे उस जगह से ऐसे करके निकली, और उस टाइम मुझे एहसास हुआ कि मेरे लहंगे में आग लगी हुई है। एकदम से सेक आया अनाउंसमेंट मुझे। भी तो नहीं कह रही थी बेवकूफों किसी ने। ने अनाउंसमेंट नहीं करी थी, कुछ नहीं करा था चलो वो जलाने तो से छोड़ो। पहले, तो कोई बात नहीं। तो मैं जैसे ही ऐसे 2 कदम में आगे बढ़ी ना, मुझे ऐसा लगा सेक आ रहा है मेरे, और उसके बाद मुझे जब एहसास हुआ ना, बाय गॉड, मैं ऐसी कूदती हुई इधर उधर ऐसे भाग रही थी ना, उस भागम दौड़ के चक्कर में पूरा का पूरा जो भी लगा वो हो गया, छोड़ो बढ़ गया, छोड़ो बढ़ कोई गई वो ना। चीज़। और सबसे बड़ी बात, मेरी गलती पता क्या थी, मैं लहंगे के नीचे मैंने ये वाला इतना मोटा वाला ये है ना, मैंने यही पहना हुआ था, मतलब पूरा कैम्बर है ना मेरे ऊपर ही गिर रहा था। हाँ कोई ना, छोड़ो अब छोड़ो। हाँ छोड़, तो बात शुरू करी तो इसलिए बता रही हूँ। मतलब हाँ। ये मोटा मैंने पहना हुआ था, ये जलने के बाद मेरे लहंगे पे आग आई थी, मुझे तो नहीं पता चला था। और उसके बाद तो फिर शोर मच गया था, सारा हो ही गया था, वही जो होना था। बट जो भी है, बच गए, बचाव हो गया भगवान के दया से। शिकायत नहीं है गाइस इस चीज़ के लिए, सच्ची में नहीं है, शुरू से ही नहीं करी शिकायत। शायद मेरे साथ वो चीज़ होनी थी, और उस जगह पे जाके होनी थी, और लिखा हुआ था मेरे साथ ये चीज़ होना, तो उसकी शिकायत कैसे? मेरे कुछ कर्म होंगे ऐसे जो इसका मुझे फल मिला है, और कोई ऐसा कर्म भी होगा जिससे मुझे बचा लिया। हाँ। कोई बात नहीं। तो मैं सोल्जर फिल्म देख रही थी, मेरे टाइम पे बहुत फेवरेट मूवी हो गई थी, और इसका जितने भी सॉन्ग थे ना बहुत अच्छे लगते थे। बॉबी देओल तो मेरा फेवरेट हुआ करता था। बता चुके हो बहुत एक बार। अर्जुन रामपाल, एक शाहिद कपूर, मतलब ये 2-4 हीरो है जो मेरे अभी तक फेवरेट है। तो आज है इस लंगर सेवा करी है, और जिनकी लंगर सेवा में उनका आपको नाम बताना चाहती हूँ। जिनके नाम से लंगर सेवा, उन्होंने बोला था कि निकी जी ब्रेड पकौड़ी के समोसे की बढ़िया सेवा हुई। कर देना। सो मैं आपको बता देती हूँ कि इन्होंने करवाई है आज की सेवा। लंगर सेवा का इसमें वही चेक कर रही थी अभी, तो उनका नाम है इंदू जैन। इंदू जैन जी ने अपने हस्बैंड के लिए आज की लंगर सेवा करवाई थी, और उनका आज बर्थडे था उनका एक्चुअली। तो अभी वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी याद में इंदू जैन जी ने अपने हस्बैंड की याद में आज की लंगर सेवा करवाई है। कि बस यही प्रार्थना है कि इंदू जी
जहाँ भी आपके हस्बैंड है वो सुख शांति से हो, और उनको बहुत ही अच्छी जगह भगवान अपने चरणों में निवास दे। पहले तो मैं ये बोलूँगी कि उन आप अपने चरणों में निवास दे भगवान उनको, और कहीं पे भी उनका जन्म हो तो वो इतने सुख से इतनी खुशी से हो कि आपको कभी सपने में भी वो आए तो वो आपको खुश नजर आए। बस मैं ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर कभी आशीष भी कोई मेरे सपने में आए थे ना, तो मेरे को, मैं पूरा दिन अगला मैं ऐसे खुशी खुशी घूमती हूँ ना, मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ मेरे साथ में है। तो मैं आपके लिए भी ये बोलूँगी इंदु जी कि आपके हस्बैंड जहाँ पे भी है वो सुख और शांति से हो, और भगवान जी उनको अपने चरणों में निवास दें। तो आज इंदु जैन जी के नाम की मैंने सेवा करी थी, और ब्रेड पकौड़े और समोसे की सेवा, और बहुत अच्छे से हो गई थी लोग। और मैं सबसे एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि पंडित जी ने साथ में सेवा करवाई आज की, वो कहते हैं ये जो ढूंढने है ना वो मैं दूंगा, और एक पंडित जी ने सेवा करवाई साथ में, और एक पंडित जी आए हैं। और अच्छी चीज ये है कि पंडित जी ने प्रसाद खाया है, मेरे को बहुत अच्छा लगा था। और पंडित जी अपने आप आए, क्योंकि उनको पता मैं यहाँ पे सेवा करती रहती हूँ, और हमारे पूरे घर को वो जानते हैं, खास करके अमन भैया को, क्योंकि अमन भैया डेली में मंदिर जाते हैं, वो भी सुबह 4-5 बजे। हाँ, और उनके जरिए वो हम लोगों को भी जानते हैं। सो इसलिए पंडित जी सेवा करवा रहे थे, और साथ में दूसरे पंडित जो बड़े पंडित जी हैं वो आए, और ऐसे अखबार का पीस निकाला समोसे अपने आप से निकाल के ले गए, ब्रेड पकौड़े, हाँ ब्रेड पकौड़े, मतलब अपने लिए, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, सबके लिए। सो बहुत अच्छा लगा मुझे वो चीज़ कि अपना अपना समझ के वो चीज़ करी उन्होंने। सो बहुत अच्छे से हो गया आज की सेवा। तो गाइस इसी के साथ आज के ब्लॉग का अंत हम यही करते हैं। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई सुबह के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना और अपना का पूरा पूरा ध्यान रखिए, और आपके सपोर्ट के लिए दिल से थैंक यू सो मच। और गाइस रौनक पढ़ाई करता है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। देखो देखो अभी देखो अभी देखो just देखो देखो फटाफट से करता है। देखो। रौनक की पढ़ाई में उसको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ गाइस। मैं दिखाता भी कम ही हूँ गाइस। मतलब मैं व्लॉग बनाने के लिए बोलती हूँ सो, या मैं बातें करती हूँ, नहीं। जब से स्कूल से आया है और अपना काम ही कर रहा है, उसको पता मेरा प्रोजेक्ट है, मेरी चीज़ें हैं, मेरे को कंप्लीट करके देनी है, सो मैं उसको नहीं डिस्टर्ब करती हूँ। तो हमारी इंस्टाग्राम आई डी है मिक्स एंड रौनक के नाम से, तो जल्दी से जाके फॉलो कीजिए। और जिनको भी गैस लंगर सेवा के रिगार्डिंग कोई इंक्वायरी करनी है तो प्लीज़ इस नंबर आई पे अगर रौनक ने डाल दिया तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय, जय जय माता माता दी।